अस्सलाम अलैकुम। स्टॉकहोम, स्वीडन की सिक्योरिटी सर्विस सेपो ने नॉर्डिक मुल्क में मुजाहिरों में कुरान मजीद के नुस्खों को नज़र आतिश करने पर बढ़ते हुए बैन अल-अक़वामी तनाव के दरमियान स्वीडन के खिलाफ खतरे की सतह को 5 के पैमाने पर 4 कर दिया है। सिक्योरिटी सर्विस ने एक बयान में कहा कि स्वीडन के खिलाफ खतरा बतदरीज तब्दील हो गया है और पुरतशद्दुद इस्लाम पसंद अनासिर के हमलों के खतरे में साल के दौरान इजाफा हुआ। सेपो ने कहा कि स्वीडन को दहशतगर्द हमलों के लिए जायज़ हदफ के तौर पर समझा जाने से तरजीही हदफ के तौर पर जाना जाता है। गुज़श्ता चंद महीनों में स्वीडन और डेनमार्क को इस्लाम मुखालिफ कारकुनों की जानिब से मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान के नुस्खे जलाने के बाद मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है। स्वीडन के कौमी सलामती के मुशीर हिनर कैलेंडर होलिम ने कहा कि 19 जुलाई को इराक में स्वीडन के सिफारत खाने पर हमला, 9 अगस्त को लबनान में इसके सिफारत खाने पर हमले की कोशिश और 1 अगस्त को तुर्की में स्वीडन के कौंसल खाने में मुलाजिम की फायरिंग से गैर मुल्की हुकूमतों के खतरे के तखमीने में मदद मिली। अमरीकी हुकूमत ने मुसाफिरों को अपने मशवरे में स्वीडन में मुमकिना हमलों से भी खबरदार किया है। वाशिंगटन, राइटर्स अमेरिका ने पायलट की तरबियत मुकम्मल होते ही रूसी हमला आवरों के खिलाफ दिफा के लिए डेनमार्क और हॉलैंड से यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे भेजने की मंजूरी दे दी है। ये बात एक अमरीकी अहलकार ने जुमेरात को बताई। यूक्रेन ने रूस की फ़िज़ाई बरतरी का मुकाबला करने में मदद के लिए अमरीकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारों की सरगर्मी से कोशिश की है। वाशिंगटन ने डेनमार्क और हॉलैंड को सरकारी यकीन दहानी कराई कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 तैयारों की मुंतकली की तमाम ज़रूरी तीसरे फरीक की दरख्वास्तों की मंजूरी में तेज़ी लाएगा ताकि पायलटों की तरबियत के बाद यूक्रेन को F-16 मिल जाए। ब्लिंकन ने दोनों ओहदेदारों को लिखे गए ख़त में कहा, मैं यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों की मुंतकली और यूक्रेन के पायलटों को F-16 के काबिल असातिज़ा के ज़रिए तरबियत देने के लिए अमेरिका की मुकम्मल हिमायत का इजहार करने के लिए लिख रहा हूँ, जिसकी कापी राइटर्स ने देखी। उन्होंने कहा कि फ़रीक सालिस की दरख्वास्तों की मंजूरी से यूक्रेन को पायलटों के पहले सीट के अपनी तरबियत मुकम्मल करते ही अपनी नई सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मई में यूक्राइनी पायलटों के F-16 तैयारों के तरबियती प्रोग्राम की तौसीक की थी, लेकिन अभी तक जंगी तैयारों की फराहमी का कोई वक्त नहीं दिया गया था। F-16 को लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने हाल ही में कई बैंकों से मुंसलिक मेगा करप्शन के 4 केसेस में इंक्वायरी शुरू की है, जो इस वक्त इंटरबैंक में होने वाली शरह से ज़्यादा अमरीकी डॉलर पर LC खोलने के लिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 बैंकों ने सिर्फ इसी अंदाज में 65 अरब से ज़्यादा की रकम कमाई। दरीं असना FIA ने मुतालिका ज़िलई इंतज़ामिया की जानिब से M6 मोटरवे के लिए ज़मीन की खरीदारी में 32 अरब रुपए के मुबैना गबन के साथ साथ मुतासरीन में तकसीम किए जाने वाले इमदादी सामान से मुताल्लिक मुबैना बदउनवानी के स्कैंडल की भी तहकीकात शुरू कर दी है। इन सपर फंड्स में से जिसने गुज़िश्ता साल मानसून के मौसम में मुल्क के बेशतर हिस्सों को बर्बाद कर दिया था। इसी तरह एजेंसी फ़ी अलहाल इसी अरसे में मुफ्त आता स्कीम में आटे के 1.8 मिलियन थैलों के एक और गबन की तहकीकात कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि एजेंसी इस वक्त तक सुई हुई थी जब तक कि सेनेटर सैफुल्लाह अबरू ने करप्शन के उन केसेस की निशानदेही की और वॉच डॉग को उन गेवटालों के बारे में हक़ाइक़ जानने का मशवरा दिया। तारीख़ी तौर पर अवाम और सिविल सोसाइटी की तरफ से बदउनवानी की बुराई पर काबू पाने के लिए कानूनी और माशी इस्लाहात का मुतालबा करने के लिए बार बार कालें आती रही हैं और पिछली हुकूमतों की जानिब से अवामी ओहदेदारों की बेईमानी और कारोबारी इदारों की मिलावट को रोकने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गईं। जब तक हर सरकारी मुलाजिम और हर शहरी को उसकी बददियानती का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, हमारी कौमी ज़िंदगी में किसी भी बेहतरी का मुस्तक़बिल में किसी भी वक्त तसव्वुर नहीं किया जा सकता।